शरद पूर्णिमा, प्रेम और विश्वास की कहानी। शरद पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद अपनी पूर्णता में था, जैसे अपनी चांदनी से पूरी धरती को आलोकित कर रहा हो। गांव के लोग खीर बनाकर आंगन में रख रहे थे। मान्यता थी कि शरद पूर्णिमा की रात में चांदनी से अमृत बरसता है और वह खीर स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक बनती है। इस दिन का महत्व सबके लिए खास था, परंतु मीरा के लिए ये रात कुछ और ही मायने रखती थी। मीरा एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखा सपना था। उसका सपना था प्यार का, जो उसने अपने बचपन के साथी मोहन के साथ संजोया था। मोहन और मीरा की कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। दोनों एक साथ खेलते, पढ़ते और हर पर्व त्योहार एक साथ मनाते। गांव की गलियों में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनकी दोस्ती का रूप बदलने लगा। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ खास एहसास जागने लगे थे, लेकिन उस समय तक उन्होंने इस प्रेम को नाम नहीं दिया था। मोहन, जो पढ़ाई के सिलसिले में शहर चला गया था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। वह वादा करके गया था कि एक दिन वह गांव लौटेगा और मीरा के साथ अपना जीवन शुरू करेगा। लेकिन समय बीतता गया। मोहन के जाने के बाद मीरा हर दिन उसकी प्रतीक्षा करती। गांव की हर शरद पूर्णिमा उसके लिए एक नई आशा लेकर आती। उसे लगता था कि इस बार मोहन जरूर आएगा। उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि मोहन अपना वादा जरूर निभाएगा। वह हर शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखती और मोहन के लौटने की प्रार्थना करती। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात कुछ खास थी। इस बार मीरा के दिल में आशा से ज्यादा बेचैनी थी। कई साल बीत चुके थे, लेकिन मोहन अब तक नहीं लौटा था। गांव के लोग मीरा को समझाते, बेटी, शायद मोहन अब वापस नहीं आएगा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मीरा का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे मोहन के वादे पर पूरा विश्वास था। शरद पूर्णिमा की उस रात मीरा ने खीर बनाई और अपने आंगन में रख दी, जैसे वह हर साल करती थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चांद को देखते हुए मन ही मन कहा, चांद, अगर सच में तुम्हारी रोशनी अमृत की तरह है, तो मेरे मोहन को मेरे पास वापस ले आओ। मुझे उसके बिना जीवन नहीं चाहिए। उस रात चांद की रोशनी में कुछ खास था। हवा में एक अद्भुत शीतलता थी और मीरा की प्रार्थना जैसे आसमान तक पहुंच गई थी। अचानक दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मीरा ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वह आवाज उसके दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। उसने दरवाजा खोला और उसकी आंखों के सामने मोहन खड़ा था। मोहन की आंखों में पश्चाताप और प्यार दोनों थे। उसने मीरा की तरफ देखा और कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत देर कर दी। शहर की जिंदगी में उलझ गया था, लेकिन एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं सका। हर शरद पूर्णिमा की रात तुम्हारी याद आती रही, पर मैं लौट नहीं सका। लेकिन आज इस शरद पूर्णिमा ने मुझे तुम्हारे पास खींच ही लिया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मोहन को देखकर कुछ बोल नहीं पाए, बस उसकी आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा और दर्द साफ झलक रहा था। मोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मीरा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। अब हम दोनों साथ मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस मोहन को खीर का कटोरा पकड़ाया और कहा, ये खीर तुम्हारे लिए हर साल बनती थी, लेकिन आज इसका स्वाद शायद सबसे अलग होगा। मोहन ने खीर का एक चम्मच लिया और मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ आईं। उसने महसूस किया कि मीरा ने न केवल उसका इंतजार किया, बल्कि अपने प्रेम और विश्वास को बरकरार रखा। गांव वालों को जब ये बात पता चली, तो सबको मीरा के धैर्य और प्रेम पर गर्व हुआ। वे कहते थे, मीरा ने सच्चे प्रेम का परिचय दिया है। उसका विश्वास ही मोहन को वापस ले आया। शरद पूर्णिमा की वह रात मीरा और मोहन के जीवन में एक नया अध्याय लिख गई। मीरा का प्रेम और मोहन का पश्चाताप इस शरद पूर्णिमा की चांदनी की तरह पवित्र था। इस दिन के बाद दोनों ने साथ मिलकर जीवन की नई यात्रा शुरू की, जिसमें प्रेम, विश्वास और धैर्य की कहानी थी। इस तरह शरद पूर्णिमा की यह रात उनके जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन गई, जो हर साल उन्हें प्रेम और विश्वास की सच्चाई की याद दिलाती।